काफिला है रो काफिला आगे आ जाओ अपने स्थान पर प्लीज बैठ जाए, अपने स्थान पर। हमारे बीच में आदरणीय कमलेश द्विवेदी से निवेदन है कि वो मंच पे आ जाए और भैया लाल राणा से अनुरोध है कि उनका मंच पे आ जाए और पवन पांडे जी से मेरा अनुरोध है कि वे आए और थोड़ा मंच को संबोधित करें। हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी आ चुके हैं। मैं आप सभी साथियों से चाहता हूं कि आप लोग एक बार जोरदार तालियों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करिए, जोरदार तालियों के साथ। साथियों, आज ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव माननीय नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है। और ये भोगांव की धरती, ये बेवर की धरती आज इस बात का फैसला लेने जा रही है कि 5 तारीख को सारे निकालने को हम तोड़ करके इन बल्लेबाजों को भारी बहुमत से जिताएंगे। आज अखिलेश जी को विश्वास दिलाने के लिए आए हैं। आज यहाँ पर हमारे जो ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर आए हैं, इस कार्यक्रम के संयोजक है मनोज दुबे जी, पटेश्वर त्रिपाठी जी, दया प्रसाद दीक्षित जी, भैयालाल दीक्षित जी, भगवान दास जी, ब्रजलेश तिवारी जी, हरिओम मिश्रा जी, अंकुर दीक्षित जी, हरि भाई और सारे ब्राह्मण समाज के लोगों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और वंदन करता हूँ। और आज छोटे दीक्षित की धरती पर, छोटे दीक्षित की धरती पर मैं कहना चाहता हूँ कि छोटे
नेताजी का साथ दिया, देवर ने हमेशा नेताजी का साथ दिया। और आज आदरणीय अखिलेश जी, आप सारे लोगों को संबोधित करने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं। आप लोग ये विश्वास दिला दीजिए दोनों हाथ उठाकर सिंपल यादव को देकर आदरणीय अखिलेश यादव जी को विजयी बनाएंगे। ये जो हमारी बहनें आज यहाँ पर आई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये जो बहन बेटियां आई है बीएससी एमएससी की, ये कह रही है ये अपना सपना, इनकी आंखों में जो सपना है तरक्की का, वो सपना आज पूरा करेंगे, वो सपना अखिलेश यादव जी पूरा करेंगे। ये अध्यक्ष है और आप सबको संबोधित करेंगे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राष्ट्रीय पत्र मुलायम सिंह यादव, सिंपल यादव, सिंपल यादव, अखिलेश यादव। बटन हमारी कहाँ दबेगी, बटन हमारी कहाँ दबेगी, बटन हमारी कहाँ दबेगी। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय भगवान दास मिश्री, मंच पर उपस्थित अन्नू दीक्षित जी, मनोज दुबे जी, बटेश्वर नाथ त्रिपाठी जी, ज्ञा प्रसाद दीक्षित जी, भैया लाल दीक्षित जी, ब्रिजेश तिवारी जी, हरिओम मिश्री, अंकुर दीक्षित जी, पूर्व विधायक पवन पांडे जी, अध्यक्ष लोहिया वानी प्रदीप तिवारी जी, पूजा शुक्ला, रोहित शुक्ला, कमलेश दुबे जी और समाजवादी पार्टी से कई बार रहे सांसद और जिनको आपने कई बार वोट दिया होगा, आदरणीय चंद्रभूषण जी, यहाँ पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के सभी नेता, पूर्व विधायक आलोक साकी जी, उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये चुनाव जो होने जा रहा है बहुत ही विशेष परिस्थितियों में है। आपने, हमने सबने यहां से नेताजी को चुन करके भेजा था, लेकिन आज नेताजी हमारे बीच नहीं है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें बिना नेताजी के हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं लगातार सभी विधानसभा में गया हूं, इस लोकसभा के कोने कोने में होकर के आया हूं। जसवंत नगर, करहल, मैनपुरी, किसनी और आज भूगांव, बेवर में मैं आपके बीच में आया हूं। मैं देख रहा हूं जिस तरीके से लोग नेताजी से जुड़े हुए थे, ऐसा कभी लगा ही नहीं कि नेताजी के दूर थे ये लोग। और जैसा नेताजी हमेशा कहते रहे कि मैनपुरी के लोग हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं, यहाँ चुनाव में जब मैं लोगों के बीच में आया हूं तब मुझे महसूस हुआ है। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बताया कि नेताजी को हमने चंदा दिया है और तभी पार्टी मजबूत हुई है। ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग पुराने लोग हमें मिले जो कभी न कभी नेताजी के साथ आंदोलन में रहे। ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने सर्टिफिकेट दिखाया और कहा कि जब फरुखाबाद जेल में नेताजी रहे तो हम उनके साथ थे। आप में से, हम में से कई लोग नेताजी के कई कार्यक्रमों में रहे हैं। अभी आपके बीच के एक साथी मिले
जब उनसे मैंने कहा कि हमारा सहयोग और समर्थन कर दें, तो उन्होंने याद दिलाया कि बेवर में जब एक सभा हुई थी, उसकी अध्यक्षता कोई और नहीं, वो खुद कर रहे थे। तो ये नेताजी से यहाँ जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए मैं इस चुनाव में आप सब से यही अपील और निवेदन करता हूँ कि नेताजी को याद करके उनके विकास, उनके खुशहाली का रास्ता और जो उन्होंने रास्ता दिखाया उसको याद कर करके एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाल करके ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम नेताजी के बारे में बहुत लोगों के साथ यादें जुड़ी हैं। जो लोग फौज और नेताजी के बारे में जानते होंगे उन्हें याद होगा, एक बार नेताजी को जब सियाचिन जाना था, बड़े बड़े अधिकारी और फौज के लोग आए। उन्होंने कहा, नेताजी आप सियाचिन जा रहे हैं, बहुत सर्दी का इलाका है, -40 डिग्री का टेम्परेचर है, इससे ज्यादा भी हो जाता है, लेकिन अगर आप धोती कुर्ते में जाएंगे तो हो सकता है आप बीमार हो जाएं। आपको कपड़े बदल करके जाना पड़ेगा, क्योंकि फौज के लोग जब यहाँ रहते हैं तो कई दिनों तक वो शेव नहीं बना सकते, दाढ़ी नहीं बना सकते, कई दिनों वो नहा नहीं सकते। अगर पानी बाहर छोड़ दें तो जम जाता है पानी। इसलिए नेताजी अगर आप सियाचिन के सीमा पर जा रहे हैं तो आपको कपड़े बदल करके जाना पड़ेगा। नेताजी ने कहा कि हमने अपने गरीब और किसानों की ये कपड़े पहने, हम कपड़े नहीं बदलेंगे, हम इन्हीं कपड़ों में सियाचिन जाएंगे। और आप पुरानी तस्वीर उठा करके देखें, सियाचिन में अगर कोई धोती कुर्ते में पहुंचा है तो वो नेताजी पहुंचे सीमा पर, जो हमारे जवान काम करते हैं। उसके बाद जब सुखोई विमान का करार हो गया और सुखोई विमान की आखिरी करार होनी थी, रूस जाकर के विमान को खरीद करके लाना था। नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे, फिर एक बार उन्हें रूस जाने का मौका मिला था। फिर उसी तरीके से अधिकारी आए और अधिकारियों ने कहा कि आप रूस जा रहे हैं, वहां पर सर्दी बहुत पड़ती है, माइनस में टेम्परेचर है, हवाएं तेज चलती हैं, आप इन कपड़ों में जाओगे तो हो सकता है बीमार हो जाओगे। नेता ने कहा, नहीं, ये कपड़े हमारे भारत के हैं, देश के गरीब इन्हीं कपड़ों को पहनते हैं। मैं सियाचिन होके आ गया हूं तो रूस भी जाने में हमें ठंड नहीं लगेगी। और याद होगा आपको, रूस गए थे, अब वहां के राष्ट्रपति खुद उन्हें रिसीव करने आए थे। पहली बार रूस के राष्ट्रपति ने अपना प्रोटोकॉल तोड़ करके उस समय के राष्ट्रपति येल्सिन नेताजी को रिसीव करने एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। उसके बाद भारत को सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान सुखोई मिले थे। मैं इन बातों को इसलिए बता रहा हूं कि नेताजी कहीं भी रहे होंगे, राजनीति की किसी भी ऊंचाई पर पहुंच गए होंगे, वो अपने जमीन के लोगों को नहीं भूले, जमीन के लोगों की परेशानियों को कभी नहीं भूले। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, नेताजी अलग तरह के नेता थे। वो जमीन से उठ करके ऊंचाई तक पहुंचे हैं और कठिन से कठिन समय आया होगा, लेकिन नेताजी ने कभी समझौता नहीं किया। जो सिद्धांत ने कहा उसी सिद्धांत के साथ वो टिके रहे, चाहे कितना भी नुकसान हुआ होगा, वो अपने सिद्धांत से पीछे नहीं गए। मुझे याद है और हमारे समाजवादियों को याद होगा, देश की सबसे बेहतरीन सड़क आगरा लखनऊ एक्सप्रेस बनने जा रही थी। शिलान्यास के लिए नेताजी को बुलाया, नेताजी से हम लोगों ने कहा शिलान्यास करिए। और जब शिलान्यास नेताजी करने आए तो उन्होंने पूछा कि उद्घाटन की तारीख क्या है। हम लोगों ने गिन करके बताया 36 महीने में 2017 में इसका उद्घाटन हो जाएगा। नेताजी का 2017 में अगर उद्घाटन होगा तो सड़क का मैं शिलान्यास नहीं करूंगा, अगर सड़क 24 महीने में बन जाएगी तो मैं इसका शिलान्यास करूंगा, क्योंकि अगर 36 महीने में बनाओगे तो पता नहीं कौन सी सरकार होगी, कैसा उद्घाटन कर पाएंगे। उसके बाद मैंने कंपनी के लोगों को बुलाया, एक एक करके कंपनी के लोगों को बुलाया और उनसे पूछा मैंने, क्या सड़क आप बना दोगे? पहली कंपनी ने कहा कि अगर नेताजी चाहते तो हम बना देंगे। दूसरी ने भी यही कहा, तीसरी ने, चौथी ने भी। और आपको याद होगा 21 नवंबर 2016 को 23 महीने में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे देश की सबसे बेहतरीन सड़क और उस
पर नेताजी के लाए हुए सुखोई विमान उतार करके हम लोगों ने उद्घाटन करने का काम किया था। तो नेताजी काम करने में भी बहुत आगे थे। इस क्षेत्र का विकास और यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाने में नेताजी कभी पीछे नहीं थे। इसलिए ये चुनाव जहाँ नेताजी का है वहीं इस समाजवादी आंदोलन का भी। इसलिए मैं आप सबसे अपील और निवेदन करने आया हूँ, ये चुनाव आपका है और इसलिए आपका है कि आपने नेताजी को नेताजी बनाया और देश की राजनीति में सबसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और जब नेताजी हमारे बीच में नहीं है तो उनके सम्मान में आप सब लोगों से मेरी अपील है कि एक एक वोट साइकिल के निशान पर डाल करके ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करें। समाजवादियों ने बहुत काम किए हैं, उन सवालों के बारे में भी नहीं कहना चाहता हूं कि आज महंगाई कितनी पहुंच गई है, आज बेरोजगारी कितनी है। जो लोग डीएपी लेने गए होंगे उन किसान भाइयों को पता होगा डीएपी की बोरी कितने में मिली है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मिली नहीं, कुछ लोग कह रहे थे 1600 रुपए में मिली। केवल के लोगों को बताओ कितने में खरीदी किसान भाई। और कुछ लोग कह रहे हैं मिली नहीं रही है। और डीएपी की बोरी देखी होगी आपने, 5 किलो इसमें से साफ हो चुका है। और नई कोई व्यवस्था की है, डीएपी बोरी के साथ कोई बोतल भी दी जा रही है छोटी सी, उसको अलग से पैसा देना पड़ रहा है। एक किसान का बेटा ये जान रहा है कि बोतल का अलग से पैसा देना पड़ रहा है। आपके नेताजी ने, हम लोगों ने एम्बुलेंस चलाई थी 108 और 108 एम्बुलेंस चली थी, फोन करते थे एम्बुलेंस आ जाती थी। जब से बीजेपी की सरकार आई है आप फोन मिलाते रहो एम्बुलेंस नहीं आएगी। 102 भी नहीं आती। पुलिस के लिए 100 नंबर दी थी, बीजेपी ने 112 कर दिया। जब से 112 किया है पुलिस का कबाड़ा कर दिया है। जैसे 100 से 112 किया है, जैसे 100 से 112 हुआ है, वैसे ही पुलिस ने भी अपना हिसाब किताब बढ़ा दिया है। जिन साथियों को समाजवादी सरकार में लैपटॉप मिला होगा बच्चों को, उस समय पढ़े नहीं होगे तुम। जिन बच्चों को या जिन के परिवार के बच्चों को मिला होगा वो जानते होंगे कि समाजवादी सरकार में जो लैपटॉप दिया था वो अभी भी चल रहा है। और जब उसको ऑन करते होंगे तो नेताजी और हमारी ही तस्वीर दिखाई देती है। ये लाल वाला सिलेंडर पहले सस्ता था, आप बताओ भरवाने में कितना पैसा खर्च होता है। ये हमारी माताएं बहनें जानती होंगी। अब सिलेंडर भरवाना भी मुश्किल हो गया है। और जो लोग सिलेंडर के बारे में जानते होंगे हमारे पत्रकार साथियों, ये अमीरों के सिलेंडर बीजेपी ने लाल रंग में पुतवा के गरीबों को बांट दिए हैं। ये बड़े बड़े शहरों में अब पाइपलाइन बिछ गई है गैस की, तो जो खाली सिलेंडर हो गए उनका क्या होगा। बीजेपी के लोगों ने दोबारा उस पर पेंट कर दिया लाल रंग का और हमारे गरीबों को कहा कि हम नए सिलेंडर दे रहे हैं, आपको फ्री सिलेंडर दे रहे हैं। गरीबों को बांट दिया, लेकिन बताओ आज कितने गरीब घर पा रहे हैं। महंगाई डीजल पेट्रोल आपको पता है, डीजल पेट्रोल की महंगाई आपको पता है। और जब बिजली का बिल आता होगा तो बताओ आपको करंट लगता है कि नहीं लगता है। और अगर बिल नहीं दे पा रहे होगे FIR हो जा रही होगी आपका। इसलिए बहुत से सवाल हैं, कई सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं। भारतीय जनता पार्टी केवल फ्री का काम करती है, वो काम जिसमें कोई बजट नहीं लगना है। अगर लैपटॉप बांटना होगा तो बजट लगेगा, सड़क अच्छी बनानी तो बजट लगेगा, एम्बुलेंस बनानी लगानी है, गरीबों के लिए एम्बुलेंस लानी है तो उसमें बजट लगेगा, पुलिस के लिए गाड़ी खरीदोगे तो बजट लगेगा।
लेकिन बीजेपी का जो मुद्दा है नफरत फैलाने का, नफरत फैलाने में कोई बजट नहीं लगता। जातियों में झगड़ा कराने में कोई बजट नहीं लगता है। जातियों में झगड़ा लगाने के लिए कोई बजट नहीं लगता है। मुझे खुशी है आज बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग हम लोग को आशीर्वाद देने आए। ये हमारे लिए खुशी की बात है। नेताजी, हमने आप सबको कभी अलग नहीं समझा। हमसे पहले बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही होंगी, बहुत से नेताजी की हमारी उपलब्धियां बताई होंगी, चाहे वो परशुराम जयंती रही हो। अगर किसी ने सम्मान देने का काम किया तो समाजवादी लोगों ने, चाहे वो संस्कृत के शिक्षकों को सम्मान देने की बात रही हो, संस्कृत के अध्यापकों को, गुरुजनों को, उनके मानदेय से लेकर के उनकी तमाम नौकरियों की समस्या का समाधान करने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी लोगों ने किया। मुझे याद है जब मैं बनारस के संस्कृत यूनिवर्सिटी में पहली बार हेलीकॉप्टर से उतरा तो मैंने कहा कि ये बिल्डिंग संस्कृत यूनिवर्सिटी की है और ये जर्जर कैसे हो रही है। वहां के वाइस चांसलर साहब ने कहा कि यहाँ पर पर्याप्त बजट नहीं आता, इसलिए बिल्डिंग जर्जर हो रही है। मैंने देखा कि एक तरफ तो जो बिल्डिंग थी वो कैम्ब्रिज जो यूनिवर्सिटी है उस बिल्डिंग की तरह है आपकी संस्कृत यूनिवर्सिटी, और दूसरी तरफ ऐसे ही बेकार सी बिल्डिंग बनी थी। मैंने उस समय वाइस चांसलर साहब से पूछा कि ऐसी बिल्डिंग खराब क्यों बनी है। उन्होंने कहा बजट नहीं है। मुझे याद है जितना भी वाइस चांसलर उस समय थे उन्होंने कहा कि बजट की जरूरत है। हमने 30 करोड़ उसी समय बजट से उस संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी को बजट देने का काम किया, जिससे यूनिवर्सिटी ने काम किया। इसलिए मैं आप सबसे आशीर्वाद मांगने आया हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार ये विधानसभा समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। बीजेपी के लोग साजिश करते हैं। ये पवन पांडे हैं, अयोध्या से चुनाव लड़े हैं, ये चुनाव जीत गए थे, बीजेपी ने इन्हें हरा दिया, बेईमानी करके हरा दिया। यहीं पर पूजा शुक्ला भी हैं। भाजपाइयों को बुरा लगा कि सबसे कम उम्र की पूजा शुक्ला विधायक बन जाएंगी। जिस समय इन्होंने नॉमिनेशन किया था तो 25 साल कुछ महीने थे, 25 साल कुछ महीने थे, और ये अगर विधायक बन गई होती तो सबसे कम उम्र की विधायक ये विधानसभा में होती। सभी विधायकों की काउंटिंग 12 बजे खत्म हो गई। इनसे पूछो इनकी काउंटिंग कितने बजे खत्म हुई, दिन के कि रात के, बताइए। जब लोग जान गए कि ये जीत गए, सब कुछ हो गया, उसके बाद अधिकारियों ने पता नहीं क्या घुमाया क्या किया कि जीते हुए पूजा शुक्ला को हरा दिया। ये हमारे आशुतोष शुक्ला जी हैं, उपाध्याय। हर चुनाव में बेईमानी कर रहे हैं तो कैसे? तुम्हें पता है बेईमानी करते हैं? ये तो हम ही सोचे, हमें पता है। फिर तो चुनाव जीत गया। अगर आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बेईमान हैं तो कोई समाजवादी पार्टी में नहीं हरा सकता। देखिए, आपने अगर ये बात कह दी, इससे बड़ी बात हमारे लिए आज जब संविधान दिवस है, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। अगर जनता ये जान रही हो कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी से सरकार बना रहे हैं, इससे बड़ी उपलब्धि समाजवादी कोई लोग नहीं। और यहाँ पर बहुत सारे हमारे साथी आशुतोष उपाध्याय जी, उन्हें भी बेईमानी से हराया। ये रोहित शुक्ला, अन्नू बताओ, जीते हुए को हरा दिया। बताओ, पूरा आप जानते हो नहीं आते,
पाठक जी, सब जानते हो? तो फिर हम क्या बता रहे हैं, बताओ बेबस लोग। सोचिए आप, हमारी सरकार आपने बना दी थी, सरकार आपने बना दी थी, लेकिन बीजेपी के लोगों ने सरकार छीन ली। अब उपाय आप ही करोगे वोट डाल के हमारे लिए। इसलिए संविधान दिवस के दिन जब ये बात आप जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी लोग बेईमानी करते हैं, तो कम से कम लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए आप साइकिल के चुनाव पर एक एक वोट दे करके समाजवादी पार्टी को जिताना चाहते हैं। अगर इन लोगों का आशीर्वाद मिल गया, ये पुराने बहुत लोग हैं नेताजी के साथ के लोग। अध्यक्ष जी, मैं आपको और जनता की ओर से ये विश्वास दिलाता हूँ कि अपने प्रत्याशी डिम्पल यादव को यहाँ से हम ऐतिहासिक जीत करके दिखाएंगे। बीजेपी के साजिश में नहीं फंसा हो गया। अरे कई बार फंस चुके हम और आप लोग। बताओ, उन्होंने कहा था कि नोटबंदी करके भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, बताओ खत्म हो गया? और 2000 रुपए जमा हो गए बैंक में कि नहीं हो गए? वो इसलिए हो गए कि 2000 रुपए इन्होंने गैर कानूनी छापे थे, सब 2000 रुपए जमा हो गए, अब नहीं बचा कोई। इसलिए मदद करना, सहयोग करना और एक एक वोट साइकिल के निशान पे डाल करके डिम्पल यादव को ऐतिहासिक वोट में निशाना।